पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रॉक्सी को पता चल जाता है कि डेड एंड का ग्रुप रूडी का ही है और उसके साथ एक सुपर्ड भी है। अब रॉक्सी डिसाइड करती है कि वो जेनेट, लिलिया और आयशा को ढूंढेगी और वो डीमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में चली जाती है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रूडी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होता है। रूडी कहता है, मैं फाइनली इस फॉर्म को भूलने लगा था। मैन गॉड कहता है, तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे, मेरी वजह से तुम्हें डीमन आई मिली। रूडी कहता है, अगर तुम मुझे ढंग से एडवाइस देते तो मुझे प्रिजन में बंद ना होना पड़ता और मेरी पॉल से फाइट भी ना होती। मैन गॉड कहता है, क्या तुम सच में इन चीजों के लिए मुझे ब्लेम करना चाहते हो? अब रूडी थोड़ी देर सोचता है और कहता है, थैंक यू, मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। अब मैं तुमसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ है? मैन गॉड कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और अगर मेरी एडवाइस तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला देगी तो तुम अगली बार मुझ पर ट्रस्ट करोगे। रूडी कहता है, अगर मेरी फैमिली मिल जाती है तो मैं करूंगा। अब मैन गॉड कहते हैं, तुम शिरोन किंगडम में जाओ जहाँ तुम्हें 2 गार्ड्स दिखेंगे जो कि एक छोटी लड़की के पीछे पड़े होंगे और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन आयशा होगी। तुम्हें उसे बचाना है और उससे सारी डिटेल्स लेनी है। फिर तुम शिरोन पैलेस में ऐसे किसी व्यक्ति को लेटर लिखना जिसे तुम जानते हो और एक बात याद रखना, तुम अपनी सिस्टर को अपना रियल नेम मत बताना और तुम कौन हो ये भी। तुम अपना नाम एलियस बताना। रूडी पूछता है, इससे क्या होगा? मैन गॉड कहता है, इस तरह तुम लिलिया और आयशा दोनों को बचा सकते हो। इसका मतलब लिलिया भी वही है। अब रूडी उससे कुछ पूछने जा ही रहा था तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे उल्टी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी शिरोन किंगडम में पहुंच जाते हैं। रूडी सोचने लगता है, मैन गॉड जरूर रॉक्सी को लेटर लिखने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसे ही यहाँ मैं जानता हूँ और अगर लिलिया और आयशा यहाँ हैं तो रॉक्सी ने उन्हें बहुत पहले ही ढूंढ लिया होगा। अब रूडी उदास था इसलिए एरिस इसका कारण पूछती है। रूडी बताता है कि मुझे एक सोर्स से पता चला है कि मेरे 2 फैमिली मेंबर्स लिलिया और आयशा यहाँ पर हैं। रूडी कहता है, तुम दोनों उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मेरी मदद कर देना। इस बात से दोनों एग्री हो जाते हैं। अब रूडी रॉक्सी को लेटर लिख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब भी यहीं पर है और मैन गॉड ने भी उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब रूडी उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक लेटर था। अब रूडी आयशा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रूडी को महसूस होता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। फिर रूडी दौड़ते हुए जाता है और मैजिक से एक वॉल को खड़ी कर देता है ताकि कोई पीछा ना करे। अब रूडी को किसी बच्ची की आवाज आती है, वो कह रही थी, मेरा लेटर वापस करो। अब रूडी इस वॉल को हटाता है और देखता है कि वो आयशा है। तभी वो सोल्जर रूडी से कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम शिरोन पैलेस के गार्ड्स हैं और ये बच्ची खो गई है, हम बस इसे इसके घर ले जा रहे हैं। रूडी उनसे पूछता है, लेकिन तुम उसका लेटर क्यों ले रहे हो? अब वो गार्ड कहता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब आयशा रूडी से उसे बचाने के लिए कहती है। रूडी उन गार्ड्स को मैजिक से वहीं पर फंसा देता है और अर्थ मैजिक करके आयशा को लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयशा रूडी के साथ होती है और रूडी से कहती है, मेरा नाम आयशा ग्रेरट है और आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब रूडी देखता है कि आयशा बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड है। आयशा रूडी से कहती है, क्या आप इस लेटर को मेरे फादर तक पहुँचा सकते हैं? दरअसल उन्होंने मेरी मदर को कैसल में कैद करके रखा है। अब रूडी को समझ में आता है इसीलिए सोल्जर्स आयशा से उसका लेटर छीन रहे थे। रूडी उससे पूछता है, क्या तुम्हारे फादर के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करे, जैसे कोई ब्लू हेयर वाली लड़की जिसे तुम्हारी मदर जानती हो या तुम्हारा कोई बड़ा भाई? आयशा कहती है, मेरा बड़ा भाई है लेकिन मैं उसे काउंट नहीं करती। अब रूडी पूछता है, ऐसा क्यों? आयशा बताती है, मेरी मदर एक बॉक्स ट्रेजर करके रखती है और मुझसे कहती है, इसे खोलकर कभी भी मत देखना, इसमें तुम्हारे बड़े भाई की एक मनपसंद चीज रखी है। लेकिन एक दिन मैंने उसे खोलकर देख लिया और उसमें ऐसी चीज रखी थी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। रूडी पूछता है, उसमें क्या था? आयशा कहती है, उसमें एक पैंटी थी। मेरा भाई सिर्फ 6 साल का था जब वो गर्ल्स को नहाते हुए देखता था और उनकी पैंटीज को चुरा लेता था। अब आयशा बहुत तेज चिल्लाकर कहती है, मेरा ब्रदर एक ठरकी है। अब रूडी को बहुत अजीब लगता है कि उसकी छोटी बहन उसके बारे में ऐसा सोचती है। अब रूडी को समझ में आता है इसलिए मैन गॉड ने उसे अपना नाम बताने से मना किया था। अब आयशा उससे उसका नाम पूछती है। मैन गॉड ने उसे एलिस बताने के लिए कहा था लेकिन रूडी अपना नाम कैनन मास्टर द डेड एंड बताता है और रूडी कहता है, तुम्हारी मदर को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयशा समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब शाम हो जाती है और आयशा सो जाती है। फिर रूडी एरिस और रूजर्ट से कहता है कि तुम लोग आयशा के सामने मुझे कैनल मास्टर के नाम से पुकारना क्योंकि इसके दिमाग में अपने बड़े भाई के लिए कुछ गलतफहमियां हैं और मैं उसे गुड साइड्स दिखाकर ठीक करना चाहता हूँ। अब एरिस और रूजर्ट लिलिया को बचाने जा रहे थे लेकिन रूडी कहता है, पहले मुझे अपनी मास्टर से मिलने दो। अब हम देखते हैं कि ये तीनों सो रहे थे। तभी रूडी को बाहर से किसी की आवाज आती है। बाहर एक लेडी थी। वो रूडी से कहती है, मैं शिरोन किंगडम की गार्ड हूँ और मुझे लेडी रॉक्सी ने भेजा है आपको लाने के लिए। अब रूडी रॉक्सी का नाम सुनकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। रूजर्ट कहता है, क्या तुम्हारा अकेले जाना सुरक्षित रहेगा?
जाएगा। इस पर रूडी जवाब देता है, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। अब रूडी सिरोन पैलेस के लिए निकल जाता है। गार्ड रूडी को रास्ते में बताती है कि रॉक्सी कहती है कि आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत कम एज से ही बिना इनकैंटेशन के मैजिक कर लेते हैं। रूडी को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि रॉक्सी उसके बारे में ऐसा सोचती है। अब रूडी वहाँ पहुँच जाता है। तभी रूडी उन गार्ड्स को देखकर सोचता है कि ये वही गार्ड्स हैं जिन्हें मैंने कल देखा था। अब वो गार्ड्स भी थोड़ा परेशान दिख रहे थे। फिर रूडी अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर रॉक्सी का स्टूडेंट था जो कि शिरोन किंगडम का प्रिंस है। रूडी देखता है कि उसने लिलिया को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तभी उसके गार्ड्स कारपेट को हटाते हैं और रूडी उसके अंदर गिर जाता है। फिर रूडी देखता है कि वो एक मैजिक सर्कल के अंदर है जिसके अंदर वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूडी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मेरा नाम पैक्स है और मैं शिरोन किंगडम का 7th प्रिंस हूँ। रूडी को लगता है जो कल उसने उसके गार्ड्स के साथ किया था इसलिए उसने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए रूडी उससे माफी मांगने लगता है। रूडी पैक्स से पूछता है कि रॉक्सी कहाँ है। वो कहता है रॉक्सी यहाँ नहीं है और इसलिए उसने रूडी को कैप्चर किया है क्योंकि वो उसका फेवरेट स्टूडेंट है और रॉक्सी उसे बचाने जरूर आएगी। पैक्स कहता है एक बार रॉक्सी यहाँ आ जाए तो मैं उसको सेक्स स्लेव बनाऊंगा और सबसे पहले वो उसके साथ जबरदस्ती एंजॉय करेगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगा। रूडी उससे कहता है मगर रॉक्सी को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लिलिया यहाँ है, तो तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन फैला देनी चाहिए ताकि रॉक्सी उसे सुनकर यहाँ आ जाए। अब रूडी ये सब अपने बचाव के लिए कह रहा था लेकिन पैक्स को उसकी चालाकी पता चल जाती है। वो कहता है रॉक्सी स्मार्ट है, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब वो रूडी को वहीं पर बंद करके चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।